ये है झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू इनका नाम है। पहलगांव घटना पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है और आज इन्होंने उस बयान के बिहाफ में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, आइए सुनते हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि ये कुपड़ों की जमात जो है ना, यही ज़्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। ये हमने इसलिए कहा था कि आज़ाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जिस बिहार की धरती में नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, 1999 में रेल दुर्घटना के समय में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। मुंबई में 2008 में जब हमला हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था कि चूंकि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना को रोकने में विफल रहा था। और मुझको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारी पत्रकार बिरादरी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात नहीं की। ये चीज़ें क्यों कर हुई? आखिर यह विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? आप पूर्व की घटनाओं को उठाकर देख लें। 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ था तो अफजल गुरु ने जिस डीएसपी सलविंदर सिंह का नाम लिया था कि श्रीनगर से दिल्ली तक उसने पहुंचाया था, आज तक जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पहलगाम में, माफ कीजिएगा, पठानकोट में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमारी सीमा को चीरते हुए आतंकवादी घुस गए, कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। देश को यह नहीं मालूम कि वो 300 किलो आरडीएक्स देश की सीमाओं में कैसे आया। पहलगाम की घटना में 300 किलोमीटर दूर से हमारी सीमा से अगर 6 आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं तो ये विफलता किसकी है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको जवाबदेही लेते हुए, नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो साथ में ये दोहरा कर कह रहा हूँ आपको कि यदि देश उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? ये राष्ट्रीय आपदा का विषय था। अगर हम जबानी नहीं, दिल से अपने उन 28 भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं तो इस देश को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी और ये पूरा देश उस राष्ट्रीय शोक के साथ उन परिवारों के साथ होता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब बदले हुए इस नए भारत में घटनाओं की जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। हमारे तो सुन लिया आपने मंत्री का बयान। अब मैं सुनाता हूँ एक दिन पहले उन्होंने क्या कहा था मीडिया के सामने, आप खुद सुने। है ना, पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।